अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया। कल सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। बता दें कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा से होगी मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। कल सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया है। कल सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी दोनों डिप्टी सीएम की। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया और कल सुबह 9 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे ब्रजेश पाठक। साथ ही पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात होगी दोनों डिप्टी सीएम की। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, जहां पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है, क्या कुछ अपडेट है? और बिल्कुल प्रेरणा, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी हलचल मचते हुए हैं, जिसको लेकर दोनों डिप्टी सीएम को कल दिल्ली बुलाया गया है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहले ही रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले वो यूपी सदन में पहुंचे हैं। और इसके साथ ही यह भी अब जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक को दिल्ली तलब किया गया है। कल 9:15 में यहाँ से सब लोग रवाना होंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश की जो सियासी हलचल चल रही है उसको विराम लगाने को लेकर कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता में कल एक बैठक हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से सियासी हलचलों की अटकलें लगाई जा रही थी उसको कल विराम लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसकी मदद से हैं और साथ ही साथ क्योंकि कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक से उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया जाना सियासी हलचल मचा देना जैसा हो गया है, क्योंकि दोनों को कल 9:10 से यहाँ से रवाना होना है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्ट है वो कल सौंपी जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कम सीटें मिली है, इस पर विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार की योजनाएं जारी हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो उसको लेकर भी बात रखी जाएगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य अंदरूनी तरह से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खिल दिख रहे हैं और चाहे फिर वो यहाँ पर कार्य समिति की बैठक हो तब भी जेपी नड्डा जब आए उसके बाद वो उस बैठक में शामिल हुए। और वहीं अगर देखा जाए कि 23 जुलाई को जो यहाँ बैठक थी उसमें एनडीए के सहयोगी दल यहाँ भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उस बैठक में शामिल नहीं थे। तो वहीं प्रयागराज में जो 25 जुलाई को क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भी केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे। तो ये सब जो अटकलें हैं उस पर विराम लगाने को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बैठक होगी और यह उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल है सरकार बदलने को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर विराम रख सकता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार का अपना रिपोर्ट कार्ड भी सौंपेंगे। प्रशांत, ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि जो सीएम की मीटिंग होती है उसके अंदर केशव प्रसाद मौर्य नदारत मिलते हैं, वहां पर वो मौजूद नहीं होते हैं। मेरी आवाज आ पा रही है प्रशांत आपको? जी, ज्यादातर देखा जाता है जैसे सीएम जब मीटिंग करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य नदारत मिलते हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो नाराजगी जाहिर की जा रही है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और दोनों डिप्टी सीएम को पहुंचना है। कल ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आज बैठक में रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सियासी हलचल है और भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के बीच में जिस तरीके से
जो तालमेल की बात की जा रही है, इस पर विचार विमर्श होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है 2024 लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया 4 जून को, उसके बाद जो परिणाम आए उसके बाद सभी क्षेत्रीय विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। जो है खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर केशव प्रसाद मौर्य लगातार नाराज चल रहे हैं। पहले भी उनकी नाराजगी से, और इसके साथ ही अब लगातार बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य का शामिल न होना कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी खिन्नता है और वो नाराज नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसीलिए वो दिल्ली दरबार में पहले भी जा चुके थे, दिल्ली दरबार में उन्होंने तमाम शिकायतें की हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं उसका भी रिपोर्ट कार्ड लेकर वो दिल्ली पहले पहुंच चुके थे। रिपोर्ट सौंपी है जिस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कीम को तलब किया गया है और दिल्ली में है आज। जी प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक।